नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तुम्हारा भाई एक नए आरजे की कहानियाँ लेके आया है और बहुत ही ज़बरदस्त कहानियों के बारे में एक सीरीज चलाने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं बताने वाला हूँ वेदों की कथाएं, पुराणों की कथाएं। इसकी एक सीरीज बताऊँगा आपको। जैसे आज जो मैं है वेदों की कथाओं के बारे में आगे तक लेके जाऊँगा, उसकी कहानियाँ बताऊँगा, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में पुराणों की कथाओं का प्रारंभ शुरू कर दूंगा। तो वेदों की कथाओं के बारे में आज मैं बताना चाहता हूँ। पाप बना पुण्य, ये हमारा एक कहानी का हेडिंग है, ये समझ लें। आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। प्राचीन समय की बात है। एक बार वर्षा के अभाव में अंग देश वहां जो है भयंकर सूखा पड़ा, जिससे जो है नदियां, तालाब, पोखर सब सूख गए। राज्य भर में हाहाकार मच गया, जिससे पुरुष, स्त्री, बच्चे, पशु पक्षी आदि भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। अंग देश के राजा रोमपाद को इस विषम स्थिति से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो उन्होंने ज्योतिषियों से उपाय पूछा, जिससे जो है ज्योतिषियों ने बताया कि हे राजन, यदि महर्षि विवादंडक के तपोनिष्ठ ब्रह्मचर्यव्रती पुत्र ऋषि कुमार ऋष्यशृंग राजधानी में अगर पधारे तो इस देव प्रकोप से छुटकारा मिल सकता है। उनके तेज से नगर में जो है भरपूर वर्षा होगी, ये बताया ज्योतिषियों ने राजनों को। ब्राह्मणों की बात सुनकर रोमपाद ऋष्यशृंग को अपने राज्य में लाने का उपाय सोचने लगे, क्योंकि वे अपने आश्रम से कहीं बाहर नहीं जाते थे। सोच विचार कर गणिकाओं को इस कार्य पर लगाया गया, जिससे गणिकाओं ने चतुराई से एक बनावटी आश्रम बनाया और उसमें मृग, मोर, खरगोश आदि जानवर छोड़े, जिससे आश्रम में ऋषि मुनि आए और जिससे भारी भरकम बारिश हो। इस बनावटी आश्रम को उन्होंने नौका का रूप दिया और नदी से होती हुई विवादंडक मुनि के आश्रम के निकट जा पहुंची। गणिकाओं को पता चला कि महर्षि विवादंडक प्रातः निकलकर सायं तक आश्रम लौटते हैं, प्रातः निकलते हैं और शाम तक आश्रम लौटते हैं। मौका देख एक गणिका ब्रह्मचारी का वेश बनाकर मुनि के आश्रम में चली गई। अब जो ऋषि भृंग का देख गणिका ने प्रणाम किया और उन्होंने ऋष्यशृंग ने उनका परिचय पूछा और गणिका बोली, मैं भी आपकी तरह एक ब्रह्मचारी हूं और समीप के आश्रम से आया हूं। उसने ऋष्यशृंग को पुष्पहार पहनाकर फलादि भेंट किए और फिर दोनों धर्म चर्चा करने लगे। शाम को महर्षि के आने का समय हुआ तो गणिका बोली, ऋषि कुमार, अग्निहोत्र का समय हो रहा है, अब मैं चलता हूं। आप हमारे आश्रम में भी अवश्य पधारें, ये बोला। तो भाई सिंपल सी बात है। उसके बाद यह कहकर जो है गणिका चली गई। अब ऋष्यशृंग जो थे वो हार गले में ही डाले रहे। कुछ देर बाद महर्षि विवादंडक आ गए। वे समझ गए अवश्य कोई कुमार का ब्रह्मचर्य व्रत भंग करने
वहाँ आया था, लेकिन बहुत खोजबीन के बाद भी आश्रम में कोई नहीं मिला। अब अगले दिन महर्षि विभादंडक को एक माह के मौन व्रत के लिए निर्जन वन में जाना था। तो उन्होंने जो है ऋष्यशृंग को आश्रम के सभी काम समझाए और उन्हें सावधान करके वहां से चले गए। गणिकाओं को ऐसे ही अवसर की प्रतीक्षा थी कि महर्षि के जाते ही एक गणिका ने ब्रह्मचारी का वेश बनाया और ऋष्यशृंग को अपने शब्दों के जादू में बात कर अपने बनावटी आश्रम में ले गए। आश्रम में प्रवेश करते ही गणिकाओं ने नौका को अंग देश की ओर खोना शुरू कर दिया। ऋष्यशृंग के अंग देश में प्रवेश करते ही मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई और प्रजा और राजा रोमपाद खुशी से झूम उठे। अब जो राजा रोमपाद ने ऋष्यशृंग को आदरपूर्वक अतिथि बनाकर महल में बुलाया या रखा, लेकिन उन्हें महर्षि विभादंडक से भय भी था कि इस कृत्य के लिए वे अपने तपोबल से अंग देश को भस्म न कर दें। उन्होंने मंत्रणा की, तब निर्णय हुआ कि राजकुमारी शांता का विवाह ऋष्यशृंग से कर दिया जाए। शीघ्र ही बड़ी धूमधाम से जो ऋष्यशृंग का विवाह राजकुमारी शांता के साथ कर दिया गया। इधर मौन व्रत की समाप्ति पर जब महर्षि विभादंडक आश्रम लौटे तो ऋष्यशृंग को वापस वहां ना पाकर चिंतित हुए, लेकिन जल्दी ही उन्होंने सच्चाई ज्ञात हो गई और वे क्रोध से उबलते हुए अंग देश की ओर चल पड़े। वही राजा रोमपाद को यह सूचना मिली जैसी, तो उन्होंने आदेश दिया कि महर्षि जहाँ से निकले उनके सत्कार में कोई कमी न हो और मार्ग में उनका भरपूर सत्कार किया जाए। और वो हुआ भी। इससे धीरे धीरे उनका क्रोध जो है शांत हो गया, महर्षि जी का, है ना, महर्षि विभादंडक जी का। अब राजा रोमपाद जो है राजमहल में जब ऋष्यशृंग उनकी पुत्र वधू के साथ राज सिंहासन पर विराजमान थे, उन्होंने दोनों को जो है आशीर्वाद दिया। बाद में जब रोमपाद ने ऋष्यशृंग को इस प्रकार लाने का उद्देश्य बताया तो महर्षि समझ गए कि उन्होंने यह कार्य जन कल्याण के लिए किया था और उन्होंने रोमपाद को, जो राजा रोमपाद थे, उनको क्षमा कर दिया और जन कल्याण के लिए किया गया पाप का पुण्य बन गया। मतलब पाप का पुण्य जो है ये एक स्टोरी बन गई। और ये स्टोरी जो है अगर आपको अच्छी लगे, क्योंकि अगली जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इसी में वेदों में, क्योंकि वेदों में मैं आपको अलग अलग स्टोरी बताऊंगा और ये लंबी सीरीज चलेगी, क्योंकि जो अगला जो है मैं स्टोरी बता देता हूँ। अगली सफ़ेद असुर ये होगा टॉपिक, इस पर मैं बताऊंगा सफ़ेद असुर के बारे में। तो सफ़ेद असुर के बारे में बताऊंगा, इसकी भी स्टोरी बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आपको पाप का पुण्य स्टोरी बढ़िया लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में बांट दें फटाफट, क्योंकि आपके लिए वेदों की पुराणों की कथाएं ये मैं लेके आ रहा हूँ एक बेहतरीन सीरीज़ के साथ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी आरजे की कहानियाँ मिलते हैं आपसे आरजे के साथ एक नए एपिसोड में। तो तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। तो नमस्कार, बाय।